स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल एन न्यूज़ सक्सेस पॉइंट में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फिजिक्स का। कुछ मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है मापक यंत्र। इसमें से जितने सारे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हैं उनको हमने लिया है, क्योंकि हमने ये सीरीज ही स्टार्ट किया है कि हर चैप्टर में से जितने कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन मिलेंगे उन सभी क्वेश्चन को हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसमें बहुत मेहनत लगता है पर ये बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं और हम समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है और गलत ट्रिक करके चले आते हैं। आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में क्वेश्चन देखने में एक जैसे हैं पर उसका आंसर अलग अलग होता है। तो ये इस सीरीज का पहला पार्ट है जो मापक यंत्र से है। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर में से जितने क्वेश्चन बनेंगे हम आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन से उपकरण का प्रयोग समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में की जाती है। तो इसका सही आंसर है सुनार। दूसरा क्वेश्चन है किसका प्रयोग पनडुब्बियों के नौवहन में किया जाता है। तो इसका भी उत्तर है सोनार। जो पनडुब्बियाँ होती है जो समुद्र में चलती है तो उनमें भी ये सोनार का ही प्रयोग किया जाता है, और जो समुद्र के भीतर कोई वस्तु होता है तो उसको पता लगाने में भी सोनार का प्रयोग किया जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग सूक्ष्म तरंगों के प्रयोग से किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने का कार्य करता है और विमानों के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो सही उसका आंसर है रडार। रडार के ही माध्यम से जो विमान होती हैं जो वायुयान होते हैं वो उनका दिशा का पता चलता है और जिसके माध्यम से वो हवाई अड्डे जो होते हैं वो वहाँ पे लैंड करते हैं, उतरते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है समुद्री जहाज़ की गति मापने की इकाई क्या है। मतलब रफ्तार चाल उसकी क्या है इकाई, किस चीज़ से मापते हैं गति समुद्री जहाज़ की। जो समुद्र में जहाज़ चलते हैं तो उसे नॉट से मापा जाता है। जैसे 1 समुद्री मील प्रति घंटा जो चाल होता है उसको हम नॉट भी कहते हैं, और जो वायुयान होता है जो तेज़ गति के वायुयान जो ऊपर चलते हैं लड़ाकू विमानों की या गति हो उसको मैक से व्यक्त किया जाता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो ये रिएक्टर स्केल है। भूकंप तरंगों की तीव्रता जो होती है वो 6.2 से अधिक होती है तो विनाशकारी होती है, उससे कम होती है तो कम क्षति पहुंचती है, पर 6.2 से अधिक होती है तो ये ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो रिएक्टर स्केल है। ये गलती से 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है मित्रों। आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑडियोमीटर। और प्रबलता जो होता है ध्वनि की प्रबलता वो डेसिबल में ज्ञात की जाती है, और तीव्रता के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है। तो ओडोमीटर से मापी जाती है। ये भी कितना क्लोज है। क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो दोनों ऑप्शन रहेंगे, तो दोनों ऑप्शन में आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करके आए क्या नहीं करके आए। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है एक दूसरे से रिलेट करता है। हमें दोनों पढ़ना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सेटर जो एग्ज़ामिनर हमें ऐसे ही क्वेश्चन दे करके हमें वो लोग फंसाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते आगे की ओर ना देर करते हुए। तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो तरल पदार्थ होते हैं तो उसका घनत्व यानी डेंसिटी मापने में और हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हवा की आर्द्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये है हाइग्रोमीटर, यानी कितना वो नमी है हवा में उसकी आर्द्रता जो होती है नमी कितनी होती है उससे मापने में जो हम यंत्र का प्रयोग करते हैं वो हाइग्रोमीटर होना चाहिए मित्रों। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, एक सेकेंड।
अब ठीक है, हवा की आर्द्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। और तरल पदार्थ जो होता है उसका घनत्व मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का। और विभवांतर मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा देखने में लगते होंगे, पर उसका उत्तर जो है वो अलग अलग है। हवा की गति ज्ञात करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर, यानी उसकी चाल जो है वो कितनी है, गति किस रफ्तार से वो चल रही है हवा, उसे ज्ञात करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हवा की दिशा ज्ञात करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये है आपका विंड वेन। अगर दिशा कहे हवा की दिशा तो विंड वेन यानी डायरेक्शन, और हवा की गति कहे तो एनीमोमीटर। नेक्स्ट है, हृदय की ध्वनि सुनने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का किया जाता है। और हृदय की गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो मापन से मित्रों इतना ही क्वेश्चन बन पाया है। क्वेश्चन बहुत सारे थे पर वो सिंगल थे, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे थे, तो हमने छोड़ दिया। तो हमारा उद्देश्य है कि ये ऐसा सीरीज है कि जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो, 2-3 क्वेश्चन बन रहे हो, एक ही क्वेश्चन जैसा हो पर उसका आंसर अलग अलग हो, तो इसी उद्देश्य से हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। तो साइंस में जो फिजिक्स है, फिजिक्स के जितने चैप्टर हैं उनमें एक जैसे जितने भी क्वेश्चन जो एक दूसरे से रिलेट करेंगे, हमें लगेगा कि एक समान दिखते हैं पर उसका आंसर अलग अलग होता है, तो जितना क्वेश्चन बन सकता है हम बनाएंगे और आप लोगों के समक्ष रखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कैसा आपका ये वीडियो लगा, ये सीरीज कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम समझ सके कि आप हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है वो क्या आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। नीचे कमेंट बॉक्स है और उसमें आप बेहिचक खुल के हमारी कमियों को बता सकते हैं, ताकि हम उसे दूर कर सकें। और तो चलिए मित्रों, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको मिलेंगे। पार्ट 2 इसका लेकर के आएंगे, एक दूसरे चैप्टर को लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आभार और जय हिंद।